हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 12 का पार्ट नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज और उससे से जुड़े हुए उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम दो टाइप के ग्राफ को समझ चुके हैं। पहला टाइप का हमने पढ़ा था बार ग्राफ, यानी कि दंड आलेख, और फिर हमने पढ़ा आयत चित्र या हिस्टोग्राम के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बारंबारता बहुभुज को। इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं। तो इसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं? इसको ड्रॉ करने के लिए हम हेल्प लेते हैं आयत चित्र के। आयत चित्र जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में जान चुके थे। आयत चित्र की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं और विदाउट आयत चित्र के भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले बारंबारता बहुभुज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आयत चित्र होता है जो हमने ऑलरेडी बना चुके होते हैं, हम उस डेटा को यूज करते हुए, तो हम आयत चित्र के संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास यहाँ पे बार आएंगे, उन बारों के जो मध्य बिंदु होंगे, इस मध्य बिंदु का मतलब बिल्कुल उनके मिडल जो पॉइंट होता है, उन सभी के, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है इस तरह से, उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए और उसको एक रेखाखंड से हमें इसे जोड़ते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन से हम इसको, लाइन सेगमेंट से हम इसको जोड़ देते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ग्राफ आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। कैसे करते हैं इसको, लेट्स सी। इस तरह से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ हमारे पास, इस डॉटेड लाइन को अगर आप अभी इग्नोर करें, जो डॉटेड लाइन बनाई गई है, सिर्फ आप इस ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा ये हमारे पास एक आयत चित्र का ग्राफ है। ये कुछ आयत चित्र है जो हमने ऑलरेडी बनाया था एक एग्जाम्पल में, जहाँ पे हमने भार देखे थे, विद्यार्थियों की संख्या देखी थी कि उस भार में कितने विद्यार्थी लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम, अगर हम इसी आयत चित्र का यूज करते हुए अगर हम क्या बनाए, हम एक बहुभुज बनाए। जब हमने देखा था बारंबारता बहुभुज को बनाए अगर हम, तो कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक जो आयत चित्र है उसके हम क्या करेंगे, मिडल जो पॉइंट है, इस तरह से मिडल पॉइंट को हम लोकेट करेंगे डॉटेड डॉट से। और उस डॉट को, सारे डॉट को आपस में डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद, मतलब इस मिड पॉइंट के जस्ट पहले जो मिड पॉइंट पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पड़ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 30.35.5 से बीच में हमारे पास आएगा यहाँ पे डॉटेड पॉइंट। ठीक है। तो उसके पीछे आप देखेंगे कि जो एक डॉटेड पॉइंट आ रहा होगा वहां पे आप डॉट बना देंगे। और सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो पॉइंट हमारे यहाँ तक जा रहा था, इसके आगे जो मिड पॉइंट होगा वहां पे आप लोकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिड पॉइंट किसके बीच में था, 55.5 से लेकर 60.5 तक था। इसके बाद हम 60.5 से 65.5 के बीच में जो मिड पॉइंट पड़ रहा होगा उसको भी लोकेट कर देंगे इस तरह से डॉट से। और फिर आप क्या करेंगे, इस डॉटेड लाइन को, जो हमारे यहाँ पे था, उस डॉटेड लाइन को जो है इस मिनिमम वाले से जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी सेम इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट जो है हो जाएगा। अगर हमको क्या मिल जाएगा, एक ABCDEFGH जैसा हमारे पास एक पूरा का पूरा एक बहुभुज मिल जाएगा। बहुभुज हम जानते हैं, बहुभुज जो होता है वो बिल्कुल क्लोज्ड शेप का होता है। तो इस तरह से हमने इसको क्लोज्ड शेप का बना दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। तो हम उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हमारे पास एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों के द्वारा 100 में से जो के कितने मार्क्स आए हैं, उनके अंक जो है उसका एक हमारे पास डेटा दे रखा है। अब इस टेबल को देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अंक है और यहाँ पे हमारे पास है विद्यार्थियों की संख्या। अंक का मतलब है कि 0 से 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 5 बच्चों के। 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 बच्चों के। और इस तरह से हमारे पास एक डेटा दे रखा है। इसके लिए हमें एक बारंबारता बहुभुज को ड्रॉ करना है। हम कैसे करेंगे इसको, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि हम इसके लिए बनाएंगे आयत चित्र। ठीक है। आयत चित्र को बनाने से पहले आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनके बीच में जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, उसके बीच का अंतर कितना है। तो आप देखेंगे 10 - 0 कितना होता है, 10। तो इसके बीच का अंतर 10 है। 20 - 10, इसके बीच का भी 10 अंतर है। अब इस ऑब्जर्व कर सकते हो कि 20 के बाद 30, 30 40, 40 50, 50 60, इस तरह से 90 से 100 तक जो है सभी के बीच में 10 का अंतराल आ रहा है।
तो इसका मतलब क्योंकि अंतराल बिल्कुल सेम है सभी के बीच में, तो हमारा यहाँ पे जो आयत चित्र बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जब वर्ग अंतराल समान नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फिर समानुपाती बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन ये हमारा सिंपली हो जाएगा डन, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए आयत चित्र बनाएंगे कुछ इस तरह से। जस्ट पहले हमने यहाँ पे आयत चित्र बनाया है। एक्स एक्सिस में हम बच्चों के मार्क्स लेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे थे 0 से 10 से, मतलब 0 से 10 तक स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करी है। ऐसी लाइन ड्रॉ हम तब करते हैं जब हम कुछ नंबर को स्किप कर देते हैं आगे के। यहाँ पे कोई भी नंबर स्किप नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से 10 तक बनाया, फिर 10 से 20 तक बनाया। ये एग्जैक्टली आपको ऐसे बनाने हैं जिस हिसाब से आपको डेटा दिया गया होगा। फिर वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, आप देख सकते हो वाई एक्सिस में जो बच्चों के मार्क्स है वो इकाई के अंक में दिए गए हैं इस तरह से। तो हमने दो दो के गैप यहाँ पे लिया है, तो 2 4 से लेकर के 2 मतलब 12 तक हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 0 से 10 तक जो है वो आए हैं 5 बच्चों के मार्क्स। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आयत चित्र बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगा। फिर 10 से 20 तक बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। सो और आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और एक आयत चित्र यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप बहुभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबके मिड पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे तो 0 से 10 तक का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तरह से मिड पॉइंट हो जाएगा इसका ये वाला 5। फिर इसको भी ड्रॉ करके देखेंगे आप, 10 से 20 तक का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी, लाइक दिस। और सो ऑन आप देखेंगे कि 20 से 30 तक सबके मिड पॉइंट को क्या करना है, पहले आपको डॉट डॉट बना देना है यहाँ पे, ठीक है। और डॉट को बनाने के बाद क्या करेंगे, आप सबको एक लाइन के थ्रू यहाँ पे जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है इस तरह से सबके बीच में। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट और लेंगे इसके बीच में, और यहां से भी हम एक मिड पॉइंट और लेंगे। तो इन सभी को एक लाइन के थ्रू जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है, क्या हमें हमेशा आयत चित्र बनाना पड़ेगा एक बहुभुज बनाने के लिए, 12 भुज के लिए? तो द आंसर इज नो। हम इसके बिना भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक वर्ग चिन्ह यहाँ पे निकालना पड़ेगा। द क्लास मार्क्स हम इसे कहते हैं। वर्ग चिन्ह की एक आपको एक अलग सा यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम, जैसे सिंपल वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे निकालें वर्ग सीमा को इस वाले ग्राफ में, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपरी सीमा का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर प्लस 0 अपॉन में 2 कर देंगे, तो इसका मिड पॉइंट कितना निकल जाएगा, 5। तो यही हमारे पास वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बिना आयत चित्र को बनाए यहाँ पे हम बारंबारता बहुभुज को ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो डेटा हमारे पास दे रखा है, ये कुछ खर्च का डेटा दे रखा है कि जो है 140 से लेकर के 150 तक जो है खर्च किया गया है। यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है हमारे पास। तो 140 से लेकर के 150 तक जो खर्चा हुआ है वो 5 हफ्तों की संख्या कितनी थी, 5। 150 से लेकर 160 तक कितने हैं, 10 हफ्ते यहाँ पे खर्चा हुआ है। तो इस तरह का ग्राफ में इस तरह का डेटा हमारे पास गिवन है। आप देखेंगे अगेन यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है बिल्कुल सेम है, 10 10 का गैप लेके बनाया गया है। तो ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे आयतचित्र बनने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे बिना आयत चित्र ड्रॉ करे बना रहे हैं इसको, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ग चिन्ह को निकालेंगे। वर्ग चिन्ह के लिए हम एक अलग से यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। आप देखेंगे कि अगर हम इसको मैक्सिमम जो इसका है यहाँ पे सीमा वो है 150, मिनिमम जो है वो है 140। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2 करेंगे आप यहाँ पे, तो आंसर निकल के आ जाएगा 145, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिना इसको कैलकुलेशन करे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 140 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा दोनों का, 145। 150 से लेकर 160 का मिड पॉइंट हो जाएगा 155, देन 166, 175, 185 एंड 195 एंड दिस इज 165। तो इस तरह से आपको वर्ग चिन्ह को निकालना है। जो हमारे पास वर्ग चिन्ह होंगे ये हमने निकाल दिया और ये बारंबारता निकाल दिया। अब हम जब बहुभुज बनाएंगे यहाँ पे बारंबारता बहुभुज, तो हम क्या करेंगे, हम किसे एक्स में लेंगे किसे वाई एक्सिस में लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स एक्सिस में इसको लेंगे और वाई एक्सिस में हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइक दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस वाले ग्राफ में हमने यहाँ पे इस तरह का ड्रॉ करा है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं 145 135 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 145 से लेकर के हमने 205 तक यहाँ पे बना दिया है।
आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ग्राफ तो 195 तक जा रहा था, 145 तक जा रहा था, लेकिन हमने 135 से क्यों स्टार्ट करा? लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने आपको कहा था कि उसके बाद जब आपका यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा 145 पे, तो आपको, क्योंकि हमें पॉलीगन बनाना है, हमें एक बहुभुज बनाना है, तो हम एक मिनिमम पॉइंट एक और लेंगे यहाँ पे। 145 से जस्ट पहले क्या आ जाएगा? दैट इज 135। और 200, सॉरी, 195 के जस्ट बाद क्या आएगा? 205। तो हम इसको और आगे तक हमें इसे बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरह से बहुभुज आ चुका है। तो बस हमें इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 को। तब तक के लिए थैंक यू।